हेलो स्टूडेंट्स, कंजक्शन की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ते हैं बोथ एंड। बोथ एंड ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। बोथ देखिए, फिर पॉइंट बने हुए हैं, फिर एंड, मतलब बोथ आएगा, सेंटेंस का कुछ पार्ट आएगा, इसके बाद फिर एंड आएगा। बोथ को कहते हैं दोनों, एंड को कहते हैं और। तो इनकी हिंदी हुई दोनों और या और दोनों भी इसको बोलते हैं, यूज़ होता है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि दो इक्वल स्टेटमेंट्स को, जैसे एंड में होता था, दो इक्वल स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है बोथ एंड। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। ही एक है, सब्जेक्ट दोनों में एक है, ही ये कॉमन है आपका, ही इज। अब इंटेलिजेंट, हम इसको देखते हैं, इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट ही, मतलब ही को डिस्क्राइब कर रहा है। इंटेलिजेंट, ही कैसा है? इंटेलिजेंट। हार्ड वर्किंग किसके बारे में कहा जा रहा है? ही। तो ये क्वालिटी भी ही सब्जेक्ट की बताई जा रही है कि हार्ड वर्किंग कौन है? ही। तो सब्जेक्ट हमारा दोनों में एक ही है। अब इसको कैसे कंबाइन करते हैं? सेंटेंस कॉमन लेते हैं, ही इज दो बार आया है, दोनों सेंटेंस में एक ही है सिमिलर सब्जेक्ट, तो हमने कहा ही इज, ये जो कॉमन पार्ट है उसको लिख दिया। फिर हमको लगाना है बोथ हमेशा डिफरेंट चीज़ों के आगे लगता है, तो ही इज कॉमन पार्ट लिखा, इसके बाद बोथ इंटेलिजेंट, ये वाली क्वालिटी, इसके बाद आपका आएगा एंड, फिर नीचे वाला जो क्वालिटी इसमें बताया है हार्ड वर्किंग। तो आपका सेंटेंस क्या बना? ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सीता वॉज प्रेजेंट, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है गीता वॉज प्रेजेंट। अब इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि इसमें सब्जेक्ट दोनों में सेम था, जबकि इसमें सब्जेक्ट अलग है। इसमें है सीता सब्जेक्ट, सीता प्रेजेंट थी, और इसमें है गीता प्रेजेंट थी। तो हमने दोनों को, इनको एंड से भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको ना दिया हो बोथ एंड और एंड किससे कंबाइन करना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सीता एंड गीता वर प्रेजेंट, सीता और गीता प्रेजेंट थी। या फिर इसको बोथ एंड से कंबाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं बोथ, ये डिफरेंट है सब्जेक्ट, सिमिलर नहीं है, तो इनके आगे बोथ आएगा, बोथ सीता एंड गीता, फिर ये कॉमन पार्ट है वर प्रेजेंट। देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर वॉज नहीं आएगा। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, वॉज लगा देते हैं कि वॉज भी कॉमन है, जबकि जब रूल ये है कि जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे, जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम जो भी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया या फिर मेन वर्ब होती है, उसका हम प्लूरल फॉर्म वर्ब यूज़ होता है। अब हमको ये देखना है कि कहाँ पर एंड का यूज़ होता है और कहाँ पर बोथ एंड का यूज़ होता है। हम इसी बात को दो तरीके से कर सकते हैं। सीता प्रेजेंट थी, गीता प्रेजेंट थी, मतलब इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जा रहा है? एम्फेसाइज हम कर रहे हैं प्रेजेंट को। एम्फेसाइज मीन्स जोर किस पर दिया जा रहा है? एम्फेसाइज किया जा रहा है प्रेजेंस पर। कौन कौन प्रेजेंट था क्लास में? सीता और गीता प्रेजेंट थी, तो उपस्थिति को, प्रेजेंस को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तब हम एंड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सीता और गीता के बारे में बात करें कि सीता और गीता कहाँ थी? गायब थी, छुट्टी मना रही थी, ये स्कूल नहीं आई, कहाँ थी? तो सीता और गीता को जब हम इसको एम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट को, सीता और गीता को, तब हम सीता और गीता को कहते हैं बोथ सीता एंड गीता वर प्रेजेंट, कि सीता और गीता दोनों प्रेजेंट थी। तो हमने एम्फेसाइज किसको किया? हमने एम्फेसाइज किया सीता को और गीता को, तब हम बोथ का यूज़ करते हैं। तो एक ही सेंटेंस है, कभी इसमें दोनों को एंड से भी कंबाइन कर सकते हैं, कभी बोथ एंड से भी, लेकिन जब हमको देख रहे हैं कि जब हमको इसका प्रेजेंट को एम्फेसाइज करना था तो हमने एंड से यूज़ किया, जब सीता और गीता कॉमन को जब हमको एम्फेसाइज करना था तो हमने एंड का यूज़ किया, जब डिफरेंट को एम्फेसाइज करना था तो हमने बोथ एंड को यूज़ किया। तो इस तरह से स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में भी जिस पर आपको एम्फेसाइज करना हो, उस हिसाब से हम एंड या फिर बोथ एंड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसके रूल्स।
इसके रूल्स देखिए, जब सिमिलर सब्जेक्ट हो, ये आपका सिमिलर सब्जेक्ट है। सिमिलर सब्जेक्ट मीन्स जब सब्जेक्ट एक जैसा हो, सिमिलर सब्जेक्ट हो, तो फिर हम क्या क्या चेंजेस इसमें होते हैं। वर्ब सिमिलर सब्जेक्ट में एज इट इज, एक जैसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, एक ऊपर ले चुके हैं। हरी इज अ टीचर, हरी इज अ स्टूडेंट, मतलब सब्जेक्ट जो है वो सिमिलर है, हरी हरी, दोनों में सिमिलर सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। हरी इज अ टीचर, हरी इज अ स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब इनकी इज आई है, तो हमने लिखा हरी। अब सिमिलर सब्जेक्ट इसलिए वर्ब में कोई चेंज नहीं आया, इज बोथ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। यहाँ पर फॉर्मूला यही चलेगा, बोथ प्लस नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव जो भी आया हो, तो फिर इसका एंड, और एंड के बाद भी अगर यहाँ पर नाउन आई है तो यहाँ पर भी नाउन आएगी। अगर बोथ के बाद वर्ब है तो फिर एंड के बाद भी वर्ब होगा, बोथ के बाद एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होगा। अब बच्चे मिस्टेक कहाँ करेंगे, हरी इज अ स्टूडेंट एंड फिर इसको लिख देंगे इज अ स्टूडेंट, तो ये गलत है। अगर आपने बोथ के बाद अ टीचर लिखा है तो एंड के बाद भी अ स्टूडेंट होगा। अगर यहाँ पर नाउन यूज़ किए तो यहाँ एंड के बाद भी नाउन यूज़ करेंगे, तो ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल्स का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया, रूल्स का सेकंड पार्ट आप देखेंगे। जब हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, या तो क्रिया या सहायक क्रिया, इसका हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। राम इज अ गुड प्लेयर, श्याम इज अ गुड प्लेयर। यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट है, देखिए एक में राम एक में श्याम। जब हम इसको कंबाइन करेंगे, बोथ राम एंड श्याम, इसके बजाय हम यहाँ पर कर देंगे आर। डिफरेंट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम इसका वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म होता है आर। तो बोथ राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स, राम और श्याम अच्छे खिलाड़ी हैं, नॉट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक यहाँ पर देखिए कि प्लेयर है, तो यहाँ पर हमने उसको प्लेयर्स किया हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। राधा इज ब्यूटीफुल, डिफरेंट सब्जेक्ट का ये एग्जांपल है। सीता इज ब्यूटीफुल, हमने जब कंबाइन किया तो डिफरेंट क्या है, सीता और राधा, तो बोथ राधा एंड सीता, इसके बजाय यहाँ हो गया आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ ये मिस्टेक नहीं कर देना कि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल का यहाँ पर ब्यूटीफुल ही रहेगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में आपको एस वगैरह कुछ लगाने की मिस्टेक नहीं करना है, जबकि प्लेयर एक काउंटेबल नाउन थी, इसीलिए आपने प्लूरल में एस लगाया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल, सुनील अच्छी इंग्लिश बोलता है। हिज फ्रेंड स्पीक इंग्लिश वेल, उसका फ्रेंड अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है, एस लगा हुआ है। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो वर्ब आपकी प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी। कैसे होगी, बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड, दोनों आ गया, बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड, सुनील और उसके फ्रेंड दोनों। स्पीक नॉट स्पीक्स, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा स्पीक इंग्लिश वेल, ये कॉमन पार्ट है इंग्लिश वेल, तो आपने इसको एज इट इज उतार दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे हैव टाइम टू स्पेयर, ये हमने रूल नंबर 1 सिमिलर सब्जेक्ट का ही एग्जांपल लिया है, आपको समझने के लिए कि कुछ रहा हो तो और आसानी से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दे हैव टाइम टू स्पेयर, उनके पास टाइम है स्पेयर करने के लिए। दे हैव मनी टू स्पेयर, उनके पास मनी भी है। तो उनके पास टाइम और मनी दोनों स्पेयर करने के लिए है, तो हमने इसको कंबाइन कैसे किया, सिमिलर सब्जेक्ट है तो दे हैव बिल्कुल आ जाएगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। डिफरेंट क्या है, बोथ टाइम एंड मनी। हम यहाँ देखते हैं टू स्पेयर ये भी कॉमन है, तो हमने इसको किया दे हैव कॉमन। जो डिफरेंट है उसके लिए बोथ टाइम एंड मनी
ये जो कॉमन है इसको वैसे ही लिख दिया, टू स्पेयर। तो इस तरह से आपका बोथ एंड ये आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको बोथ एंड कोरिलेटिव कंजक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।